हेलो नमस्कार। मैं अभी राजनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर हमारे एक विद्वान अधिवक्ता साहब के पास में हूँ। सर सादर प्रणाम हमारा। नमस्कार। नमस्कार सर, एक विशेष चीज आपसे जानना चाहता हूँ। मतलब आपने यहाँ के राजनगर के बहुत ही ऐसे अधिवक्ता से ज्ञान का मार्गदर्शन लिया है जो फौजदारी मामलों के अंदर विश्व पितामह कहे जाते हैं यहाँ। बिल्कुल कहे जाते हैं साहब, बिल्कुल हमारे गुरु। तो उस समय में और अभी जो यंग एडवोकेट सीखने आते हैं अपने ऑफिस के अंदर, तो उसमें सर क्या अंतर है, उसको अपने भाषा में जरूर बताइए। मैं बताता हूँ सर। मैं आदरणीय आरसी देवका साहब का जूनियर रहा। वो प्रोमिनेंट एडवोकेट हमारे राजसमंद जिले के फौजदारी के, और उनसे ही हम सीखे। जो भी कुछ हैं वो हम उन्हीं के यानी मार्गदर्शन से हैं। तो जब हमने उनका ऑफिस ज्वाइन किया तो बड़े स्ट्रिक्ट बॉस थे हमारे। उस समय उनके पास में बहुत ज्यादा काम था। सैकड़ों की, हजारों की संख्या में डिवीजन थी, हजारों की संख्या में सेशन केस थे, हजारों की संख्या में अपीलें थी। तो एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट उस समय आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत। तो एकदम काम का वजन आया। ये बात 2002, हाँ, लगभग 2001-2 के आसपास की अंदाज से बता रहा हूँ। परफेक्ट तो मुझे ध्यान नहीं, पर 1-2 के बीच की बात। तो एकदम काम आया। मैं डीजे में काम करता था सर के पास। तो सर ने एक डायरेक्शन दिया और ऑर्डर दिया कि प्रजीत, तुझे जितने भी चार्जशीट पेश होती है उसके अंदर 4 डिफेंस अपनी बुद्धि से तैयार करने, और प्रत्येक डिफेंस की 2-2 रूलिंग चाहिए पड़ेगी। इस कवर के ऊपर लिख देना तू। और 3 से कम तो क्या कि डिफेंस तेरे को लेनी नहीं है, और उनकी साइटेशन भी चाहिए साथ में, AIR वाले या क्राइम वाले जो जनरल आते थे उस समय। मैं थोड़ा इसको इस पर जानना चाहूंगा वकील साहब। मतलब हर केस जिसमें अपन एक्यूज की तरफ से डिफेंस ले रहे हैं, तो हर केस में अपन कम से कम 3-4 पॉइंट डिफेंस की स्टोरी के लेके चलने चाहिए। बिल्कुल पॉइंट नहीं लेकर चलने चाहिए। डिफेंस लेकर चलने के तीन स्टोरी, बिल्कुल समानांतर रूप से 3 स्टोरी आप क्या लेते हो, उसको फाइल को पढ़ो, उसकी नहीं करो, उसको समरी करो, स्टॉप्सिस करो। उसके बाद में आप ये ढूंढो कि इसके अंदर परफेक्ट यानी कि 100% कौन सी डिफेंस फिट होती है, और उनका यानी कि साइटेशन क्या है, उनका केस लो क्या है, ये भी हमको बताना पड़ता था और कवर पे लिखना पड़ता था। जो नहीं बताते थे ना, तो वो हमारे को आप कल्पना कर सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारे को यानी कि मुर्गा बना देते थे, और यूं देख लो कि आप छोड़ते नहीं थे जब तक कि वो रूलिंग नहीं लिखते और जब तक कि हम डिफेंस नहीं लिखते। यही सबके साथ में था। सुबह 8 बजे जाते थे और 11-11 रात को 12-12 बजे वापस लौटते थे। दिन और रात कहाँ खत्म हो जाती थी हमको पता ही नहीं पड़ता था कि दिन कब होगा और रात कब होगी। मतलब सर, अभी आपको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते कितना समय हो गया होगा सर? मुझे हो गया सर 24-25 साल हो गए सर। 24-25 साल। सीनियर के साथ में कितना समय रहा? मेरे रहा सर 3 साल। 3 साल आप सीनियर के साथ में रहे थे। उसके पहले भी मैं सर और भी जूनियर रहा। मैं पहले 3 साल यहाँ पे जब राजसमंद आया उस समय भी मैं 3 साल देवगढ़ था, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में। मैं आपको सर से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। सर का जस्ट ताजा विवाह हुआ, और उसके बाद जो है सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे वापस जो है घर की बेल बजाई जाती थी। बिल्कुल सर, इतना काम था सर हमारे। और यानी हमको बड़ा आनंद आता था सर, और पे भी करते थे हमारे बॉस। आजकल ये भी एक कमी देखते हैं सर के सीनियर क्या है जूनियर को पे नहीं करते हैं, पर हमारे ऑफिस के अंदर जितनी आपसे अगर यानी कि काम लिया जाता था, जितनी मेहनत कराई जाती थी, उसके इक्विवेलेंट क्या वो पे भी करते थे और बेटा मानते थे। हमारे गुरु शिष्य परंपरा के अंदर जो मैंने वहां पे ऑफिस में रहकर सीखा है, वहां संतान जैसा प्यार हमको हमारे बॉस से मिला। और वो ये चाहते थे कि जितनी मेरे अंदर इंटेलिजेंस या योग्यता है वो मैं सारी मेरे शिष्यों में उड़ेल दूं, और इसीलिए वो डांटते थे। आज हमको पता पड़ता है कि उन्होंने हमको डांट के किस मुकाम तक पहुंचाया है। आज बड़े से बड़े मुकदमे में भी हमको ये डर नहीं लगता। मेरे पास वो सीबीआई का केस पड़ा हुआ है, सामने वो एक ही केस की चार्जशीट है, वो कोने पे। मैं ये 70 करोड़ रुपए का गबन का केस है, मावली का है, पोस्ट ऑफिस का। तो जब ये केस मेरे पास में आया तो सीबीआई का केस था, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि गुरु ने जो मेरे को ज्ञान दिया है उससे, चाहे मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील आएंगे, हाईकोर्ट के वकील आएंगे, उनके बीच में पैरवी करूंगा, और मैं निश्चित रूप से मेरी गुरु की कृपा से वहां पे बिल्कुल अपने आप को साबित कर रहा हूँ। वो पुलिंदा जो वो एक ही चार्जशीट है। जी सर, वो दिखाई जो वो कम्प्लीटली सीबीआई की उस केस के सारे कागज वगैरह एक चार्जशीट है सर, एक सिंगल चार्जशीट है सर। नंबर ऑफ पेजेस तो फिर तो ये लगभग 1000 से भी ज्यादा। सर 1000 नहीं सर, ये 22,000 पेज है। 22,000 पेज का जो चार्जशीट है वो फाइल हो रखा है, और आप सर जो उसको डिफेंस जो करने वाले हैं।
मतलब संजय मैंने बहुत अच्छी बात कही कि सिखाते समय अगर हम गलती करते तो मुर्गा बनाते थे, लेकिन साथ ही साथ अच्छा काम करते संतान वाला स्नेह और बहुत अभी भी स्नेह है सर, आज भी वो इतना ही प्रेम देते हैं। अब तो बुजुर्ग हो गए वो, पर वो प्रोमिनेंट एडवोकेट है सर। और वास्तव में ये मैं मिस करता हूँ कि नई पीढ़ी के अंदर न तो ऐसे गुरु रहे हैं, न ऐसे शिष्य रहे हैं। और ये जो हमारी क्या गुरु शिष्य परंपरा से ही ये क्या बॉस वाला जो कंसेप्ट है वो खत्म होता जा रहा है। नए वकील भी इतना क्या मेहनत नहीं कर पा रहे जितनी उनको मेहनत करनी चाहिए। और अभी युवा लोगों को तो वास्तव में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हम लाइब्रेरी में समय निकाल के घंटा 2-3 घंटा उस समय यानी व्यतीत करते थे, बुक्स इधर उधर पढ़ते थे, रखते थे। और वहां पे लाइब्रेरी में भी हमारी क्या कि बहुत हेल्थी डिस्कशन होता था किसी टॉपिक को लेके लो पॉइंट पे। वो मैं देखता हूँ कि आजकल क्या है कि ये कहीं नजर नहीं आता है, बड़ी बात कह दी ये नजर नहीं आ रहा है नए एडवोकेट्स को। मैं कहता भी रहता हूँ, अच्छा हमारे को तो वैसे भी बहुत सीखने को मिलता था, क्योंकि जब हम बैठते थे तो वहां पे चर्चा ही क्या है कि इसकी लो पॉइंट भी होती थी। और आजकल तो चर्चा ऐसी नहीं होती। प्रदीप सर, आज के युवा अधिकता में कोई 3 कमियां बताना चाहूँ। एक तो आपने डेफिनेटली बताया कि लाइब्रेरी में बैठ के लीगल टॉपिक पे डिस्कशन करना वो सीन अब दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा से कुछ 2-3 बातें और जो आज की युवा अधिकताओं के अंदर आप कमी महसूस करते हैं? देखो, कमी तो गिनाना नहीं चाहिए, वैसे मेरे को कोई राइट नहीं, क्योंकि वो भी मेरे छोटे भाई हैं। पर मैंने जो महसूस किया, मैं ईमानदारी से रखता हूँ उस बात को, कि एक तो क्या है कि वकील लोग किसी ऑफिस में जूनियर नहीं रह पा रहे हैं, सबसे बड़ी कमी ये है। और जूनियर रहते हैं 6 महीने, साल भर जूनियर रहते हैं, उसके बाद में उनको ये लगता है कि यार मैं पैसे कमाऊंगा। और ये जो वैभव है ना, जो वकीलों ने 40-40 साल में प्राप्त किया है, वो चाहते हैं कि बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर हमारे पास कार हो जाए। यानी उनके अंदर ये लालसा है कि भाई हम बहुत जल्दी पैसे वाले बन जाए। ये एक कमी है जिसके वकील क्या सीख नहीं पा रहा है। और दूसरा जो मैंने सबसे ज्यादा जो महसूस किया है, वो यानी रेगुलर जो उनको अध्ययन करना चाहिए, जो उनको स्टडी करनी चाहिए लो पॉइंट पे, और नए नए साइटेशन देखना चाहिए, नई जर्नल्स उनको बांधने चाहिए, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। और अगर फ्री में भी काम आ रहा है तो फ्री में भी काम लेकर के उसको सीखना चाहिए। और जूनियर रहना बहुत जरूरी है। जूनियरशिप जो यानी कि सिस्टम जो था पहले गुरु और शिष्य का, वो भी खत्म होता जा रहा है। तो 3 चीजें, सबसे पहले पैसे के पीछे भागना, रेगुलर स्टडी नहीं करना, और उसके बाद में क्या जूनियर नहीं रहना। ये 3 बड़ी कमियां मैं देखता हूं। इसलिए आजकल के वकीलों में जितनी वो नॉलेज होनी चाहिए, वो नॉलेज कहीं नजर नहीं आ रही है। और वो इसके लिए सफर भी कर रहे हैं, और पूरा समाज सफर कर रहा है। और ये पैसा भी जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है। उसका इम्पैक्ट जो जनता को मिलना चाहिए ना, वो मिल नहीं पा रहा है। एग्जैक्टली मतलब जो अनुभव टेस्ट क्रिकेट का होता है, अगर उसको हम आज की तारीख में सिर्फ 2020 में लेने का सोचें तो वो अपने आप एक अंतर रह जाता है। बिल्कुल है, रह रहा है सर। वो जो चीज सर ने 20-25 साल के अपने अनुभव के आधार पर 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, एग्जैक्टली। तो 30 साल का जो अनुभव है, अगर हम सोचे कि हम 3 महीनों के अंदर लेके निकल जाएंगे वहां पे, तो वो संभव है जो नहीं हो पाता है। सर एक बात वो मन में आई, मैं बताना चाहता हूँ सर। हम लोग जब पढ़ते थे ना सर कॉलेज में, तो हम स्कूल टाइप पढ़ते थे। अब कोई, मुझे ऐसा लगता नहीं कि बच्चों के अंदर कोई इंटेलिजेंसी या उनको कुछ पढ़ के आए, वो कोरे कागज जैसे यहाँ पे आ जाते हैं। तो जो फंडामेंटल जो चीजें होती थी ना, आधारभूत, वो उनके समझ के बाहर चली जाती, इतर है उनके। तो मुझे ये लगता है जो कॉलेजेस हैं वहां पे भी आजकल स्टडी कोई बहुत यानी ढंग से यहाँ नहीं पढ़ाई जाए। सतही ज्ञान भी नहीं है बच्चों के अंदर, जो यहाँ पे आ रहे हैं नए कमर्स के रूप में आते हैं, जो उनके पास में जो सतही जो लोग का जो एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसको आधारभूत कहते हैं नॉलेज, वो भी नहीं है। आईपीसी की भी नहीं है। अब तो खैर नए आ गए, बीएनएसएस की भी, वो कौन सी नागरिक सुरक्षा संहिता, तो उसमें और एविडेंस है, यानी जो यानी कि नॉलेज होनी चाहिए, वो फंडामेंटल जिसको अपन कहते हैं आधारभूत, वो नहीं है। इसलिए क्या है कि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए वो भटक जाते हैं। और भटकने की वजह से क्या उनके परफॉर्मेंस कोर्ट में जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती। आज मैं और कह दूं, ये कई वकीलों के लिए नहीं है। मैं ये पाता हूं कि ये जस्टिस के अंदर भी मैं महसूस करता हूं कि जो नए मजिस्ट्रेट आते हैं, उनके अंदर जो नॉलेज, पहले हमारे यहाँ के हमारे समय के मजिस्ट्रेट इतने एक्सपीरियंस्ड होते थे, इतने लेजेंड होते थे, इतने इंटेलिजेंट होते थे कि हम भी उनसे सीखते थे, वो हमसे सीखते थे। किंतु ये बात मैं आज मजिस्ट्रेटों के लिए भी कह रहा हूं कि जो नए मजिस्ट्रेट बन रहे हैं, उनमें भी सतही ज्ञान है, वो डीप उनमें नॉलेज नहीं है। यही का ये अगर अपन एडवोकेट में देखते हैं तो दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ बराबर है। सर एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, जैसे 3-4 जूनियर सपोज कर किसी सीनियर के ऑफिस में है, अब सीनियर को कोई भी काम देना है, तो काम देते ही जूनियर कहते हैं साहब तो मेरे को आता ही नहीं, इसके बारे में मैंने पढ़ा ही नहीं। ऐसा भी होता है? मतलब बहुत होता है। तो मैं अपने ऑफिस में रखता हूँ, मेरे पास में अभी 3 जूनियर हैं, तो बहुत सारे जूनियर तैयार हुए हैं मेरे। तो
कुछ तो क्या है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनमें आईक्यू बहुत अच्छी होती है, तो वो क्या इशारे से समझ जाते हैं। हमारे ललित जी बैठे हुए हैं, इनकी आईक्यू बहुत अच्छी है। और भी हमारे गोपाल सिंह जी थे, वो बहुत जल्दी समझ जाते थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। तो कुछ तो क्या होते हैं कि बहुत जल्दी वो पिक करते हैं, और कुछ क्या होते हैं कि उनको कई बार समझाते हैं तो समझते नहीं है। अब पिक कौन व्यक्ति कर सकता है? जिसकी नॉलेज पहले से फंडामेंटल आधारभूत उसके कंसेप्ट क्लियर है। घुमा फिरा के चक्कर भी उसी जगह पे आ रहा है कि फंडामेंटल उसके क्लियर नहीं, वो वकालत नहीं कर सकता। क्योंकि आप क्या है कि उसको कोई बोल के तो पिला नहीं दोगे। आपको जो भी कुछ करना है कोर्ट के अंदर करना है। मैं टाइप करा के दे दूंगा, समझा दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, पर आपकी एक्सरसाइज तो क्या होगी? कोर्ट में होगी। अब कोर्ट में आपको प्रैक्टिकली करके बताना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकली आप जब बता पा रहे हो जब आपके अंदर नॉलेज होगी। मतलब प्रैक्टिस का जन्म भी तो आखिर होता तो थ्योरी से ही है। अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाएंगे लेकिन ऑर्डर 6 रूल 17 की जानकारी नहीं है, तो उससे क्या ही कर कुछ नहीं कर पाते। अब जो बेसिक जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो कई बार एडवोकेट्स को बताते हैं चेंबर के अंदर। अब कोई प्रिय शिष्य कौन सा होता है जो सोल्ट के अंदर सब समझ जाता है, थोड़ा एफर्ट्स करता है। अब एफर्ट्स कौन कर सकता है? जैसे मैंने किसी जूनियर को कहा, भैया सीआरपीसी का चैप्टर 5 निकाल दे, ठीक है। मैं और आपको समझने के लिए कह दूं कि बेल एप्लीकेशन 437 की अपने टाइप की, तो अब मैं कहूंगा 437 के वो बेल बॉन्ड भर दे, तो उसको पहले 437 की जानकारी होनी चाहिए तभी बेल बॉन्ड। अब जैसे संज्ञेय मामला है, असंज्ञेय मामला है, सम्मन मामला है, वारंट मामला है, किसकी थाने से जमात हो जाएगी, किसकी कोर्ट के अंदर बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, ये क्या है कि आधारभूत चीजें हैं। जो वकील पढ़ता है तो जैसे 437 के बारे में पता नहीं है, तो वो क्या तो बेल एप्लीकेशन टाइप करेगा, क्या वो बेल बॉन्ड भरेगा। तो जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं वो बच्चों को पता नहीं है, इसलिए कितना उनको समय भी ज्यादा लग रहा है और उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो ये क्या कि कॉलेज के अंदर भी हमको सेमिनार होने चाहिए, मूव्स कोर्स होने चाहिए, कुछ हमारे यहाँ पे भी सेमिनार होने चाहिए। फिर जो गुरु शिष्य परंपरा है, सबसे बेसिक जो फंडामेंटल वो जब तक नहीं आएगा वापिस, तब तक न तो अच्छे वकील तैयार हो सकते हैं, न अच्छे जज और मजिस्ट्रेट तैयार हो सकते हैं। और ये लोप हो गया है और इसको शिद्दत से मैं चाहता हूं कि वापिस ऐसा ही हो। ये मेरी आत्मा की आवाज है जो मैंने महसूस किया है, और मुझे बहुत पीड़ा है कि हम लोग वो चीज नहीं दे पा रहे सोसाइटी को या हमारे इस प्रोफेशन को जो हमको देनी चाहिए। आज राजसमंद संजोग से मिलना हुआ सर से। हमारे ललित जी हमारे साथ में है। ललित जी एडीजे के बहुत ही एकदम सिद्धत बड़े एस्पिरेंट जो रहे हैं। तो ओवरऑल जो है ना सर से मैंने बात की, 2 मिनट पहले मैं सर से निवेदन किया, सर इमीडिएटली प्रॉम्प्ट डायरेक्टिंग फॉर दैट कि हाँ बिल्कुल कंसल्ट करते हैं इस चीज को, कि मेरा एक मन की जो बात है मैं कहना चाहता हूँ उन सभी जुडिशियल एस्पिरेंट, साथ साथ में जो एडवोकेसी के एस्पिरेंट उनके लिए। देखो बिना नॉलेज के कोर्ट में डायरेक्टली आएंगे तो चीजें नहीं लर्न कर पाएंगे। जैसे सर ने बताया फंडामेंटल तो हमें भी तैयार करके आना ही पड़ेगा, और इस बारे में आप लोगों को क्या कहना है जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ में सर ने जो सजेशन दिया है हमें उन पर स्ट्रॉन्गली क्या करना है, वर्कआउट है जो करना है। थैंक यू सो मच।